अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाअल्लाह 12वां रोज़ा हो गया, बहुत मुबारक हो। दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, बल्कि कल से स्टार्ट हो चुका है। बस अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज भी बन रही है 3 रेसिपीज़ बन रही है बड़ी मज़ेदार सी। एक हम बना रहे हैं चटनी बन रही है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं सॉसेजेस, चीज़ रोल बन रहे हैं और साथ में हम बना रहे हैं इसके अंदर एक कच्चे कीमे की टिक्की बन रही है, ठीक है। 3 रेसिपीज़ हैं, 3 में रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। और आज हमारे पास क्या क्या है, ज़ाहिर है रोज़ आपको पता है रमज़ान में, अफ्तार में, सहर में बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। फ्राई भी कर रहे होते हैं, पराठे भी बन रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम बना रहे होते हैं और हमें चाहिए बहुत अच्छा सा ऑयल है। आज हमारे पास है कनॉलिव ऑयल, जिससे हम आज के जो खाने हैं वो बनाएंगे। और साथ में है यहाँ पर हमारे पास राइट सॉल्ट है जो लो सोडियम है, वो भी उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है नमक के बगैर खाना खाया नहीं जाता, लेकिन ये है कि आपके लिए एक बड़ा अच्छा है। अगर आप ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं तो आप लो सोडियम वाला राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं, जो जिनका बड़ा दिल करता है कि मीठा खाने के लिए और मीठा वो खा नहीं पाते हैं, लेकिन अब सुकराल ने भी आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया, अब आप मीठा खा सकें और हमारे पास सुकराल भी है, ठीक है जी। इसके अलावा फिर किचन में बर्तन, इस रमज़ान भी आप, मुझे पता है सभी परेशान है किचन के बर्तनों से, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है लेमन मैक्स। लेमन मैक्स जो 1000 नींबू की ताकत से भरा हुआ है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं लिक्विड भी है, विम भी है, उसके अलावा बार भी है और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लेमन मैक्स का जो स्क्रब है, बेहतरीन किस्म का है। हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, बर्तनों को साफ़ करेंगे, कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा और बर्तन हमारे चमक जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, और बात की जाए यहाँ पर, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे पास ऑल पर्स भी है, ऑल पर्स का भी इस्तेमाल करें जी, जो फुल क्रीम मिल्क है और ये न्यूट्रिशन से भरपूर है और न्यूट्रिशन से और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। और इसका इस्तेमाल जो ज़ाहिर है हमें बच्चों को भी देना पड़ता है, उनको दांत के लिए कैल्शियम की कमी के लिए, जिससे कैल्शियम की कमी तो उनके लिए भी। और ये बहुत अच्छी जो आला क्वालिटी की बेफॉलिस है उनसे इनका दूध हासिल किया जाता है और फुल क्रीम मिल्क है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ऑल पर्स क्रीम भी है, जो डेयरी क्रीम है, जो बहुत ही क्रीमी है, जिसमें आप मीठे बना सकते हैं। जिस तरह से हमारे जब ईद आती है, ईद पे भी बहुत सारे मीठे बन रहे होते हैं। उसके अलावा आप मलाई हांडी बना रहे हैं या फिर आप पालक पनीर बना रहे हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑल पर डेयरी क्रीम और ऑल पर फुल क्रीम मिल्क भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, फिर हम बताएंगे आगे हमने क्या करना है। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर कच्चे कीमे की टिक्की की तरफ। इसके लिए क्या है, हमें चिकन का कीमा आधा किलो चाहिए, भुना बेसन आधा कप चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट का, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 250 ग्राम कितनी प्याज चाहिए, पुदीना आधा कप चाहिए और 1 अदद अंडा चाहिए। और कनॉलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, वो हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन आप हस्बे ज़रूरत या आधा कप के जितना इस्तेमाल कीजिएगा। बेहतरीन ऑयल है, जो पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल है जो 8 खूबियों के साथ है। कनॉलिव कुकिंग ऑयल जो बहुत ही लाइट ऑयल है, जो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, आपके खानों को जायका देता है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे कनॉलिव कुकिंग ऑयल का, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको नज़र आ रही है बॉटल्स भी हैं, इसके अलावा पाउच भी है और आराम से आप इसको पाउच को भी बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ऊपर इसका कैप देखें बड़ा अच्छा सा है और जिस तरह से होता है ना कि बात होती है कि भाई घिर रहा है, टपक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे कहते हैं ना कि कनॉलिव से पकाओ और सेहत से नो समझौता, तो समझौता कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे ऑयल का इंतखाब करना चाहिए ताकि आप सेहतमंद रहें, आपकी फैमिली सेहतमंद रहे। तो जैसे कनॉलिव कुकिंग ऑयल है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले बेसन को मैं भून लेती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को हमने भून लेना है। आधा कप बेसन हमें चाहिए भुना हुआ। छोटी छोटी टिक्कियाँ सी बनती हैं, इसको कच्चे कीमे की टिक्की कहा जाता है, बड़े मज़े की होती हैं। अच्छा, इसमें प्याज तो हम चॉप करके पहले निकाल लेंगे। प्याज को हमने चॉप डालना है, ठीक है। हमने उसको मतलब बीच में मिक्स नहीं करना, तो वो प्याज में निकालूँगी और बल्कि ऐसा करती हूँ कि मैं जब प्याज डालूँगी तो चॉपर को कम चला दूँगी। ये देखें, ये हमारा
बेसन भून रहा है। बेसन का ये है कि इससे बाइंडिंग हो जाएगी और ये जो होता है ना जब हम कच्चे कीमे की टिक्की बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, वो नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, बाकी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेरे पर रखे हैं जिन का मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च, नमक वगैरह तो मैं एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डाल दूँगी ताकि आराम से हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जाएंगी लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद ज़ीरा, ये चॉपर में वैसे ही जाएगा सब चीज़ें। साथ में हम डाल देंगे साबुत धनिया, इसके बाद पिसा गरम मसाला, काली मिर्च। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का। मैं ज़रा सा इसको देख लूँ, ये हो चुका है काफ़ी हद तक। चलें जी, इसका करते हैं बंद चूल्हा। अच्छा जी, हम इस्तेमाल करें या राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, जो आप ब्लड प्रेशर जिस तरह को होता है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसको बढ़ने नहीं देता। उसके अलावा ये मोटापे को कंट्रोल करता है और साथ में क्या है कि आपको बेहतरीन सॉल्ट है। ये मैं इसमें डाल दूँगी राइट सॉल्ट का। और कैल्शियम की जिनको भी कंट्रोल कर, कैल्शियम की जिनकी मिकदार कम होती है उनके लिए भी बेहतरीन है, तो राइट सॉल्ट का इस्तेमाल हमने किया। अच्छा, ये चीज़ें जाएंगी चॉपर में डाल के हम इसको पीसेंगे और ये बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं और एक अदद अंडा भी इसमें डालेंगे। प्याज हमें चाहिए 250 ग्राम के। अच्छा, अभी मैं इसको गर्म है तो मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ, ये बाद में डालेंगे। ये ज़्यादा है लेकिन हमें आधा कप चाहिए, थोड़ा ये ठंडा भी हो जाए। भून के बेसन रख लिया करें। बाज़ दफ़ा ये ऐसा होता है ना कि खाने में नमक बहुत तेज़ हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आप घोल के डाल देंगे। नमक एक तो गाढ़ा हो जाएगा, दूसरा नमक की क्वांटिटी भी कम हो, वो जो तेज़ी है ना कम हो जाएगी। चलिए, ये हो गया, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 250 ग्राम की इतनी प्याज लेनी है। ये मेरे पास प्याज है, ये हम ले लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी हम इसमें डालेंगे। एक आधा हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। इसको मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं, फिर हम बाद में डालेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि हम प्याज को और हरा धनिया, हरी मिर्चों को यहाँ पर मोटा मोटा चॉप करके रखते हैं। ठीक है। ब्रेक पे जाते हैं और लेकिन उससे पहले हम सवाल भी कर लेते हैं। सवाल ये है कि बेसन जो है वो किस चीज़ से बनता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है बेसन किस चीज़ से। आसान सा भी सवाल रखते हैं, इसलिए कि हम आपको दे रहे हैं वाचर। वाचर दे रहे हैं आपको लाल किला की तरफ से, इसके अलावा पोर्ट ग्रैंड की तरफ से और लेजेंड होटल इस्लामाबाद की तरफ से। तो आज का सवाल ये है कि आपने मुझसे ये बताना है कि बेसन किस चीज़ से बनता है। जाए इंजॉय करें वहाँ पर उसको बुफ़े को, और साथ साथ में आप खूब मज़ा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह से इस्लामाबाद की बात की जाए, जितना खूबसूरत इस्लामाबाद है इतना ही खूबसूरत इनका लेजेंड होटल है। बहुत अच्छी इनकी सर्विस है, बहुत अच्छा इनका फूड है। आप जाएंगे, इंजॉय करेंगे अफ्तार को और डिनर को। इसी तरह से लाल किला की बात की जाए तो लाल किला तो बहुत ही खूबसूरत है। लाल किला का भी आपने देखा होगा, व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। आपको लगता है किसी मुगलियाई दौर में आप चले गए। और जब पोर्ट ग्रैंड की बात की जाए तो वहाँ पर पोर्ट ग्रैंड में तो मैं कहती हूँ कि इतना खूबसूरत, वहाँ जाएंगे ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इंजॉय कीजिएगा अफ्तार को, डिनर को, और आज के सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि बेसन किस चीज़ से बनता है। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम बनाएंगे कच्चे कीमे की टिक्की। ठीक है जी। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इसके साथ 1-2 हरी मिर्च भी ले लेते हैं। ठीक है। और साथ में प्याज इसमें जाएगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर चॉपर में डाल देंगे। ठीक है। तो मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें कीमे के अंदर मैंने आपके सामने सारे अज्जा जो है डाल के रख दी हैं। ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। पहले हम डालेंगे इसमें कीमा। बिस्मिल्लाह।
बेसन भी जाएगा लेकिन बाद में, एक अदद अंडा भी जाएगा इसमें। पहले इसको अच्छे से पीस लेते हैं, इसलिए कि वरना क्या होगा कि ये जुड़ेगा नहीं सही से, ठीक है। फिर अंडा और बेसन और बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं। अब इसमें जाएंगे ये प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्चें। प्याज थोड़ी सी इसमें ज़रा ज़्यादा जाती है, इसलिए कि जब आप चिकन के बनाते हैं कबाब वगैरह या कोई भी टिक्की वगैरह तो थोड़ी सी वो हार्ड हो जाती है, तो लेकिन इससे ये वो नहीं होगी। एक अदद अंडा भी जाएगा। फिर आखिर में हम डाल देंगे इसके अंदर भुना हुआ बेसन, ठीक है। एक अंडा दोबारा चलाएंगे। चलो जी, अब बस इसको निकाल लेते हैं। बेसन भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसकी बनेगी टिक्कियाँ, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं ये सबको और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अंडा भी हमने इसमें डाल दिया था, साथ में हमने सारे मसाले भी डाल दिए। अच्छा, इस टिक्की को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, छोटी छोटी सी बनेगी, बड़ी ज़बरदस्त बनती है, ठीक है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बर्फ़ में भी आप इसको रख सकते हैं, ताकि दोबारा जब आपको ज़रूरत पड़ती है, होता है ना घर में कि कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर उसके अलावा अफ्तार में चाहिए होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको फ्राई करना है। तो मेरे पास है यहाँ पर कनौलिव, पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल कनौलिव, जिसकी ऑलिव कुकिंग ऑयल है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसका बने हुए खाने हेल्दी और मज़ेदार। इसके अलावा 8 खूबियों से मिल के बनता है कनौलिव ऑक्टाफ्लो, जो कम इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा मतलब जायकेदार आपके खाने बनाता है। बेहतरीन ऑयल है, खाने में बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो हम इसमें डालें कनौलिव कुकिंग ऑयल जी। और कहते हैं ना कि अपनी सेहत से जो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। चले जी, ये हमने डाल दिया कनौलिव कुकिंग ऑयल। अपनी कहते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें और खाने में कनौलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। नो समझौता, सेहत से नो समझौता, ठीक है जी। यहाँ पर हमने डाल दिया कनौलिव कुकिंग ऑयल और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें टिक्की बनाते हैं और इसको करते हैं फ्राई। ये इसका काम हो गया ख़त्म। यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा पानी। बहुत ही लाइट ऑयल है, जो मैं समझती हूँ कि जब आपके और इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। अमूमन आप देखते हैं कि हम ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हम फ्राई कर रहे हैं कोई चीज़ों का, लेकिन कनौलिव कुकिंग ऑयल की खूबी है कि बहुत कम ये इस्तेमाल होता है और बहुत ही लाइट ऑयल है। इसके अलावा इसमें 8 खूबियाँ, 8 खूबियाँ, अब आप देखिए 8 खूबियाँ हो तो सोचिए कितना ज़बरदस्त होगा। इसलिए कहते हैं सेहत से नो समझौता। तो आप अपनी सेहत से कभी भी समझौता ना करें, नो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक प्लेट ले लेती हूँ ताकि हम टिक्की बना के रखें। फिर उसके बाद हम इसको हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी लगाना है। और ये वैसे तो मिक्स हो गया, ये हरी मिर्च साबुत रहेगी, इसको हम निकाल देते हैं, बाकी होगी है। अच्छा, ये देखिए प्याज बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं रखा, थोड़ा सा प्याज जो है इसमें मोटा मोटा है, आपको नज़र आ रहा होगा। प्याज, हरी मिर्ची और ये मोटी मोटी है, ये देख लीजिएगा। अब इसको इस तरह से आपने टिक्की बनानी है। टिक्कियाँ होती है ना छोटी छोटी सी,
ये पहले बना लेते हैं जब तक हमारा कनोली कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे बहुत, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं चीज़ सॉसेज रोल बन रहे हैं, हम इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्स का जो बेहतरीन ऑयल है, फुल क्रीम है, ठीक है। उसका हम इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क का, ठीक है। अच्छा ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी टिक्की बना रही हूँ। अच्छा जी, ये अब क्या करना है, इनको बस सिर्फ हमने बना कर रख रहे हैं। अगर ऑयल गर्म हो जाता है तो हम उसके फ्राई करेंगे। और आज का सवाल दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको मिल रहे हैं फोर्ट ग्रैंड की तरफ से वाचर मिल रहे हैं, अफ्तार डिनर वाचर, इसी तरह से आपको लाल किला की तरफ से वाचर मिल रहे हैं और साथ में आपको मिल रहे हैं लेजेंड होटल इस्लामाबाद की तरफ से, ठीक है जी। और आज का सवाल ये है कि बेसन किस चीज़ से बनता है, जल्दी से जवाब दें और विन करें वाचर्स और इन्जॉय करें अफ्तार और डिनर को। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखें जी क्या ज़बरदस्त हमारी जो टिक्की तैयार हो रही है, कीमा टिक्की। और यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जब ये मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और ये देख लीजिएगा इसके अंदर ऑयल अभी भी वैसा ही साफ़ सुथरा है, ठीक है। अमूमन आप ऑयल के अंदर कोई भी इस तरह से अंडे वाली चीज़ डालते हैं तो ऑयल जो है पूरा झाग बन जाता है, लेकिन कनोली ऑयल की खूबी ये है, वैसे तो इसमें 8 खूबियाँ हैं। ये देख लीजिएगा ऑयल आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है, आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर वो झाग नहीं बन रही है, ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का। तो इसलिए कहते हैं कि सेहत से नो समझौता। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको भी निकाल लेते हैं टिक्की को, जो फ्राई हो रही जा रही है। छोटा सा ये बचा हुआ था तो मैंने इसको भी डाल ही दिया, मैंने कहा वेस्ट क्यों जाए, ज़ाया क्यों करें हम। बहुत मज़े की बनती है, बहुत सिंपल सी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। और जिस तरह से मैंने बात की कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बर्फ़ में रख दीजिएगा, जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें और निकाल कर आप इसको थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट हो जाए, फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा तो बेहतरीन। और देखें माशाल्लाह कितनी सारी बन गई है आधा किलो में। ये भी हम इसको निकाल लेते हैं। ये होगी हमारी फ्राई मज़ेदार सी टिक्कियाँ, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा इसको मैंने रख दी थी खुबानी को, मैंने कहा थोड़ा सा हमें यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम जो बना रहे हैं यहाँ पर सॉसेजेस बन रहे हैं, जो चीज़ रोल है। एक तो हम बनाते हैं एग रोल्स, वो हर मैंने तो आपको बता दी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉसेजेस 6 अदद चाहिए, मैदा 1 कप चाहिए, अंडा 1 अदद चाहिए। इसके साथ हमें काली मिर्च चाहिए आधे चाय का चम्मच। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चीज़ लेंगे 1 कप की जितनी। साथ में ब्रेड क्रम्स साथ में ज़रूरत चाहिए, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, शाशली की स्टिक चाहिए 6 अदद, और ऑल पर्स फुल क्रीम का इस्तेमाल करेंगे आधा कप कितना। और हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे कनोली कुकिंग ऑयल का, जो बेहतरीन ऑयल है, जो बहुत लाइट ऑयल है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बॉल के अंदर एक मिक्सचर बनाते हैं जिसके अंदर हमने इसको डिप करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, यहाँ पे रखते हैं। इसके बैटर के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर आपने ले लेना है मैदा, ठीक है, 1 अदद अंडा, ठीक है। अच्छा इसको ज़रा सा मैं बॉईल कर लूँगी, उबाल लूँगी थोड़ा सा पानी के साथ, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको बॉईल कर लेना है। इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। बॉईल करके 1 से 2 बॉयल आएंगे, वैसे तो ये फ्राई भी होंगे। थोड़ा सा इसको हम बॉईल करके हम इसको निकाल लेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बना रहे थे यहाँ पर इसका बैटर। ठीक है, बैटर के लिए क्या है कि मैंने इसमें 1 अदद अंडा डाला था। इसके बाद इसमें डालेंगे यहाँ पर ऑरिगानो, ठीक है, काली मिर्च मैंने आप, और साथ में चीज़ और राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर जाएगी काली मिर्च। ठीक है, मैदा, अंडा और साथ में काली मिर्च, ऑरिगानो, और इसके बाद यहाँ पर जाएगी चीज़। ठीक है, चीज़ हम इसमें डाल देते हैं। इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करना है, और यहाँ पर डालेंगे राइट सॉल्ट। ठीक है, लो सोडियम, आपको पता है कि कैल्शियम, और वो लोग जो लोग क्या कहते हैं शुगर, उसके ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि लो सोडियम है। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा राइट सॉल्ट, बहुत ही लाइट है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको करते हैं मिक्स, और यहाँ पर हम ले आते हैं ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क। ठीक है जी, ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन मिल्क है, जो फुल क्रीम मिल्क है, जो कहते हैं ना बहुत ही आला क्वालिटी की जो बिफाइलोज़ है उनसे हासिल किया जाता है। उसके अलावा ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो इसमें डालते हैं तकरीबन, पहले आपने पूरा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा, और इसको आपने मिक्स कर दीजिएगा। ऑल पर्पस इज़ कंप्लीट गिफ्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, और बच्चों को दें। आपको पता है बच्चों के लिए मिल्क की बहुत ज़रूरत होती है, उनके हेयर्स के लिए, उनके टीथ के लिए, तो ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। और जिस तरह से बात की जाए कि बहुत ही आला क्वालिटी की जो गाय हैं उनसे हासिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑल पर्पस मिल्क, फुल क्रीम मिल्क डाला है, और इसको इस तरह से मिक्सचर इसका बना रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, पूरा एक साथ ना डालिएगा, चीज़ भी है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर कनोली कुकिंग ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देख लीजिए, ये बैटर हमारा रेडी हो गया, और इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया था ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, यहाँ पे सॉसेज को देख लेते हैं, फिर हम इसको निकाल लेंगे। चले जी, अब इसको निकाल लेते हैं, बॉईल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इसको यहाँ पर कोट करेंगे, और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फिर चटनी की तरफ चलेंगे। सिंपल है, चटनी का तो इतना ज़्यादा है नहीं, वो सिर्फ हमने ब्लेंडर में डालनी है और उसको पीस लीजिएगा। अच्छा, 2 तरह से पीस भी सकते हैं, और आप उसके अलावा आप उसको वो भी कर सकते हैं, पका भी सकते हैं, दोनों तरह से। तो अगर आप उसमें धनिया पुदीना डाल देते हैं तो आप उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम स्टिक पर लगाएंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे यहाँ पर फ्राई। देखिए टिक्की कितनी ज़बरदस्त हुई है, बहुत ही छोटी छोटी सी बनाई हुई है, और कितनी अच्छी इसकी शक्ल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। चलिए, अच्छा जी, अब क्या करना है, सिंपल देखिए, एक मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमने इसको कोट करना है, और उसके बाद आप इसको डिप करने के बाद, अभी थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे, तो हम इसको इस तरह से, आपने इसको अच्छे से कोट कीजिएगा, और फिर उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से, थोड़ा ये गर्म हुआ है तो इसलिए इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक हम ये काम कर लेते हैं, वापस आएंगे तो हम कनोली कुकिंग ऑयल के साथ इसको करेंगे फ्राई, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आपको कहते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी सी इफ्तार और बहुत सा डिनर करना है, तो जल्दी से 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये है कि हमने सिर्फ ये पूछा है कि बेसन किस चीज़ से बनता है, और आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है पोर्ट ग्रैंड की तरफ से वाउचर, उसके अलावा आपको मिल रहा है लाल किला की तरफ से वाउचर, और साथ में आपको मिल रहे हैं लेजेंड होटल इस्लामाबाद की तरफ से भी वाउचर। तो बस जल्दी से आप सवाल का जवाब दें और विन करें और इन्जॉय करें इफ्तार और डिनर को, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने ये सॉसेजेस को सारा स्टिक पे लगाया। जो बैटर मैंने बनाया था जिसके अंदर चीज़ थी, थोड़ी सी काली मिर्च, ऑरिगानो और राइट सॉल्ट था और साथ में ऑल पर्पस मिल्क का मैंने इस्तेमाल किया था, फुल क्रीम जो मिल्क था उसका इस्तेमाल किया और इस तरह से उसका बैटर बनाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करी। अब इसमें जाएगा 8 खूबियों से भरपूर कनोला कुकिंग ऑयल जाएगा और इसमें हम इसको करेंगे फ्राई। बेहतरीन ऑयल है, बहुत लाइट ऑयल है, ठीक है जी, इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, बहुत लाइट और बहुत कम इस्तेमाल होता है। बस इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। और जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये वाली डिप, इसके साथ आप सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, एक साइड से जैसे फ्राई होंगे फिर हम इसको टर्न करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक टोंग, बस ये जैसे जैसे फ्राई होंगे इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, इमली की चटनी के लिए हमें 1 कप इमली का गूदा चाहिए, 1 कप उबली हुई खुबानी चाहिए, साथ में 2 खाने के चम्मच यहाँ पर हमें चाहिए सुकराल के, इसके साथ ज़ीरा भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काला नमक आधी चाय का चम्मच, सूंड 1 चुटकी और 1 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कनोला कुकिंग ऑयल का, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसके अंदर इसको फ्राई करती हूँ, फिर हम चटनी की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसको चेंज करती जाती हूँ ताकि दोनों साइड से ये होता रहे। चलें जी, ये फ्राई हो रहा है और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जो 0 कैलोरीज है सुकराल। सुकराल जो सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, वज़न में इजाफे को कंट्रोल करता है, आपके वज़न को बढ़ने नहीं देता। उसके अलावा बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि उनके दांतों का आपको मसला होता है ना कि वो नहीं होगा, दांत जो बच्चों के मीठा खाने से होता है। उसके अलावा दौरान प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा 1 चम्मच सुकराल से मिले 1 चम्मच चीनी की मिठास, ठीक है। 1 चम्मच सुकराल से 1 चम्मच चीनी की मिठास आपको मिलेगी। तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर उसके अंदर सुकराल का, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये अभी इसको हम फ्राई करते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पर। अभी मैं इसको दूसरी प्लेट में चेंज कर लूँगी अभी। चलें जी, अब ये बाकी के भी इसमें चले जाएंगे इस तरह से। चीज़ का इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, इसके अंदर चीज़ भी हमने डाली हुई है। फिर ये स्टिक इसकी ज़रा ज़्यादा लंबी है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका बंद कर दिया, चूल्हा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। और चलिए जी, ये हो गए फ्राई और बाकी को भी निकालते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक स्ट्रेनर जिसके अंदर हम इसको रख लेंगे। चलिए, इसको हमने निकाल लिया सबको। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर हम बना रहे हैं चटनी, जो बड़ी मज़ेदार सी चटनी बनेगी, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ बनेगी। इसके अंदर जाएगी ये खुबानी, ठीक है। इसके बाद इमली का रस जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर जाएगी सौंठ, सौंठ के साथ कुटी हुई मिर्चें, साथ में ज़ीरा, साबुत धनिया ये भुने हुए हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर सॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच के जितना सुकराल, ठीक है जी। 1 चम्मच सुकराल जो है 1 चाय का चम्मच के जितना चीनी के बराबर है, ये हम इसमें डाल देंगे।
ज़ीरो कैलोरीज सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं अब वो खा सकते हैं मीठा। बस इसको चलाते हैं, ये बस सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हम वहाँ पर प्लेटर में डालेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। क्या आप भी हर रमज़ान की तरह अपने किचन के कामों से परेशान हैं? तो ले आइए लेमन मैक्स, जो आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर है। तो मैं भी आज जो इस बर्तनों को वॉश करूँगी, यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है जो मैं आपको बताऊँगी कि कितनी जल्दी ये साफ़ हो जाता है, इसलिए कि इसमें 1000 नींबुओं की ताकत है। इसके अंदर हम 1 ड्रॉप डालेंगे लेमन मैक्स पेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्क्रब नज़र आ रहा है, ये बेहतरीन स्क्रब है जिसका ये मैं भी इस्तेमाल करूँगी, जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है और बर्तनों पे स्क्रैच भी नहीं पड़ता और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो इससे हम इस तरह से देखिए 1 ड्रॉप मैंने डाला और कितनी इसमें झाग है। ये चलिए जी, इसको वॉश करते हैं और इसमें है 1000 नींबुओं की ताकत, जो आपके हाथों को भी ख़राब नहीं करता और आपके इसमें खुशबू भी आती है। ये देखें, अब तो लेमन मैक्स अपनी इतनी सारी प्रोडक्ट्स लेके आ चुका है। यहाँ पर आप बार भी आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा स्क्रब भी नज़र आ रहा है, लेमन मैक्स लिक्विड में नज़र आ रहा है, विम भी है। तो अब इस रमज़ान आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है आप इबादत में गुजारें, किचन के अंदर नहीं गुजारें। ठीक है जी, इसलिए कि लेमन मैक्स जो है, ये देखेंगे क्या ज़बरदस्त साफ़ प्लेट होगी है, कैसी साफ़ सुथरी सी होगी है। अच्छा जी, अगर आप इस साल आप भी खराज तस्लीम पेश करना चाहते हैं, तो अगर आपके घर की कोई वुमेन मैक्स वुमेन है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो अभी लेमन मैक्स के फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर जाएं और नॉमिनेट करें अपनी फेवरेट मैक्स वुमेन को और अप्रिशिएट करें और इनकी स्टोरी को आप इनकी जो भी ईद की इसको आगे मतलब शेयर करें और इनकी ईद को स्पेशल बनाएं और ईद को स्पेशल बनाएं। शेयर करें और ईद को स्पेशल बनाएं। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने देख ली होंगी, नोट कर ली होंगी। और आज के विनर्स की तरफ भी चलते हैं, जो ज़ाहिर है अब आप लोगों को यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड की तरफ से भी मिल रहा है, लेजेंड होटल इस्लामाबाद की तरफ से भी वाचर मिल रहा है, उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पर लाल किला की तरफ से। तो जल्दी से अनाउंस करते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज के खुश नसीब कौन है जिनको मिल रहे हैं वाचर। सबसे पहले हम लेजेंड होटल इस्लामाबाद का बताते हैं, रूबी है जिनको मिलेगा आज ये वाचर अफ्तार और डिनर का। इसके अलावा यहाँ पर जो लाल किला की वाचर जिनको मिल रहा है वो नाजी हैं, और इसके अलावा पोर्ट ग्रैंड का जो मिल रहा है वो मेवीन है कराची से। नाजी और मेवीन कराची से है और इस्लामाबाद से रूबी है। चलें जी, आप लोगों को मुबारक हो और जाके वहाँ पे इंजॉय कीजिएगा, अफ्तार और डिनर को इंजॉय कीजिएगा। और उसके बाद जब आप वहाँ पर इंजॉय करके आएंगे डिनर और अफ्तार को, फिर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा कि वहाँ ज़रूर जाएं, इसलिए कि वहाँ का इस्लामाबाद का जब आप जाएंगे वहाँ पर इतना अच्छा लेजेंड होटल है, इतना ज़बरदस्त है। वहाँ पर उनके खाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी उनकी सर्विस है और सबसे मैं कहती हूँ कि वहाँ पर इतना अच्छा खूबसूरत सा होटल है। इसके अलावा कराची में जो है लाल किला, पोर्ट ग्रैंड का सबको ही पता है कितनी खूबसूरत जगह है लाल किला की और पोर्ट ग्रैंड की। वहाँ भी आप जाएँ और वहाँ पर अफ्तार और डिनर को एंजॉय करें, इतने खूबसूरत व्यू को भी इंजॉय करें, खूब सारी पिक्चर बनाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। मेरे पास जानक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने वो मिस नहीं करना। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, 13वां रोज़ा हो जाएगा और दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।